नमस्कार दोस्तों। दुनिया में हर इंसान सपने देखता है, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत का रूप देते हैं। उनके पास होता है एक ऐसा नजरिया जो आम लोगों से अलग होता है, एक सोच जो रुकती नहीं, थकती नहीं, झुकती नहीं। उनका हर कदम एक दिशा में होता है, ऊंचाई की तरफ, सफलता की तरफ। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेस जगत में एक मिसाल बन चुका है। नाम है मुकेश अंबानी। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो बताता है कि अगर जज्बा हो तो हर मंजिल करीब है, अगर माइंडसेट सही हो तो हर रुकावट सिर्फ एक पड़ाव है। आपके हाथ में आज कोई आम किताब नहीं है, ये एक सोच है, एक सिस्टम है, एक रोड मैप है जो आपको वहां ले जा सकता है जहां सिर्फ सपने ले जा सकते हैं, अगर उन्हें पूरा करने की हिम्मत हो। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा $1 बिलियन की सोच का फॉर्मूला, फेलियर से निकलने की हिम्मत और साथ ही डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायरेक्शन। और सबसे बड़ी बात, वह मानसिकता जो हर दिन जीतने के लिए तैयार रहती है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक कॉल है आपके अंदर छिपे हुए उस लीडर के लिए जो अभी भी मौके का इंतजार कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं $1 बिलियन की सोच का फॉर्मूला। जब हम $1 बिलियन सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैसा, अकूत पैसा, बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट्स और शायद ऐसी जिंदगी जिसका हम बस सपना ही देखते हैं। लेकिन सच बताऊं, $1 बिलियन की शुरुआत कभी पैसों से नहीं होती, वो हमेशा एक सोच से होती है। वो सोच जो भीड़ से अलग होती है, वो सोच जो सिर्फ फायदे में नहीं मौकों में सोचती है, वो सोच जो मुश्किलों को रुकावट नहीं चुनौती मानती है, सोच जो कहती है अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। $1 बिलियन की सोच का सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण यही होता है, वह कभी हालात से हार नहीं मानती। जहां आम इंसान कहता है मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वहीं एक अरबपति सोच रखने वाला इंसान कहता है जो है उसी से कुछ बड़ा बना दूंगा और जो नहीं है उसे पैदा करूंगा। मुकेश अंबानी की ही मिसाल लीजिए। उनके पास विरासत में कुछ जरूर था, लेकिन उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ संसाधनों से नहीं बना, वो बना दृष्टि से, विजन से और एक ऐसे माइंडसेट से जिसने कभी छोटी सोच को पास भी नहीं आने दिया। जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो ये कोई टेलीकॉम कंपनी की शुरुआत भर नहीं थी, ये एक सोच की शुरुआत थी, एक ऐसा सपना जिसमें उन्होंने हर भारतवासी के हाथ में इंटरनेट पहुंचाने की ठानी। लोग हंसे, लोगों ने कहा ये बिजनेस फेल हो जाएगा, पर सोचिए अगर वो उन लोगों की बात मान लेते तो क्या आज हर इंसान 4G डेटा से जुड़े इस डिजिटल भारत का हिस्सा बन पाता? $1 बिलियन की सोच वहीं पैदा होती है जहां डर को जुनून से हराया जाता है, जहां असंभव को भी ठीक है कर लेते हैं के लहजे में लिया जाता है। ये सोच खतरे उठाने से डरती नहीं, बल्कि खतरे को समझकर उसे मौके में बदलना जानती है। एक अरबपति की सोच हमेशा बड़ी होती है, लेकिन सिर्फ पैमाने में नहीं, इरादे में, दृष्टिकोण में और विश्वास में। जब आम इंसान बिजनेस करने के लिए बाजार को देखता है तो वो सोचता है मुझे इसमें क्या मिलेगा, लेकिन अरबपति माइंडसेट सोचता है मैं इसमें क्या दे सकता हूँ, क्योंकि वो जानता है देने वाला ही लेने लायक बनता है। उनकी सोच में फोकस रहता है लॉन्ग टर्म में, सिस्टम बिल्ड करने में और सबसे बढ़कर लोगों के जीवन में असर डालने में। क्या आप जानते हैं, मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। उस वक्त लोग सिर्फ मोबाइल डेटा को मनोरंजन का जरिया मानते थे, लेकिन उन्होंने डेटा को देखा एक ऐसे हथियार की तरह जो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है, शिक्षा को घर घर तक पहुंचा सकता है। यह है वो सोच जो सिर्फ आज नहीं कल में जीती है। $1 बिलियन की सोच यह नहीं पूछती दूसरे क्या कर रहे हैं, वो पूछती है जो कोई नहीं कर रहा क्या मैं वो कर सकता हूँ। और यही फर्क है एक सामान्य व्यापारी और एक लीडर में। एक अरबपति माइंडसेट रखने वाला इंसान अपने साथ पूरी टीम, पूरा राष्ट्र और एक पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की सोचता है। आपको जानकर हैरानी होगी, $1 बिलियन की सोच रखने वाले लोग दिन की शुरुआत पैसों की चिंता से नहीं करते। वे शुरुआत करते हैं एक सवाल से, मैं आज क्या नया सीख सकता हूँ, मैं कैसे अपने समय का अधिकतम उपयोग करूँ, क्या मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा हूँ। वे जानते हैं कि पैसा एक परिणाम है, पर असली निवेश सोच, आदतों और दृष्टिकोण में होता है। वे फेलियर से डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हर असफलता उन्हें एक नया पाठ सिखाती है और हर बार जब वे गिरते हैं तो उठते हैं और पहले से 2 गुनी रफ्तार से दौड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यह सोच किसी को जन्म से नहीं मिलती, यह सोच बनाई जाती है हर दिन, हर फैसले के साथ। जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं, जब आप खुद से बड़ा सपना देखते हैं, जब आप दूसरों की सफलता
सफलता से जलने की बजाय प्रेरित होते हैं, तब आप इस सोच की ओर बढ़ रहे होते हैं। एक अरबपति माइंडसेट हर चीज में अवसर देखता है। ट्रैफिक में फंसने पर वो चिढ़ता नहीं, वो ऑडियो बुक सुनता है। प्रॉब्लम आए तो वो रोता नहीं, वो पूछता है इससे मुझे क्या सीखने को मिला। उनकी सफलता की असली वजह उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उनके फोकस, डेडिकेशन और सकारात्मक सोच में छुपी होती है। वे हमेशा कहते हैं, अगर तुम बड़े हो सकते हो तो सोच क्यों छोटी रखी जाए। और सच यही है, इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज बड़ी सोच है। ज्यादातर लोग केवल जरूरत भर की सोचते हैं, लेकिन अरबपति बनने वाले लोग संभावना की सोचते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई एक रात में नहीं आती, पर अगर हर दिन एक सही दिशा में बढ़ा जाए तो हर मंजिल नजदीक आ जाती है। वे कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठते। हर जीत के बाद अगला लक्ष्य तैयार होता है, हर ऊंचाई के बाद अगली छोटी दिखती है, क्योंकि उनके लिए ग्रोथ एक ऑप्शन नहीं, एक आदत है। अगर आप भी इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं क्या बड़ा सोच रहा हूँ? क्या मैं अपने सपनों से डर रहा हूँ या उन्हें अपनाने की हिम्मत रखता हूँ? क्योंकि एक अरबपति की सोच में सबसे बड़ी बात यही होती है, वो खुद पर भरोसा करता है जब पूरी दुनिया उसे नकार रही होती है। तो याद रखिए, $1 बिलियन का माइंडसेट कोई जादू नहीं है, वो एक प्रोसेस है, एक जुनून है, एक आदत है जिसे कोई भी बना सकता है, आप भी। लेकिन इसकी शुरुआत आपको खुद करनी होगी। हर दिन अपने सोचने के ढंग को थोड़ा और बड़ा करना होगा, हर दिन खुद से थोड़ा और बेहतर बनना होगा। यही है असली फॉर्मूला। सोचो बड़ा, चलो तेज, रुको नहीं। क्योंकि जब सोच $1 बिलियन की हो तो जिंदगी भी उतनी ही बड़ी बन जाती है। हम सबने बचपन से सुना है, फेल होना बुरा है, अच्छे नंबर लाओ वरना लोग क्या कहेंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है, जो लोग वाकई में इस दुनिया को बदलते हैं वे सब के सब कभी न कभी फेल जरूर हुए होते हैं। अब आप सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की 1000 बार की असफलता के बाद हार मान ली होती, अगर अब्दुल कलाम ने इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर खुद को कमजोर मान लिया होता, अगर मुकेश अंबानी ने हर आलोचक की बात मानकर जियो प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया होता, तो क्या ये दुनिया वैसी होती जैसी आज है? फेलियर ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये है उस कहानी की शुरुआत जो आपको सामान्य से असाधारण बनने का मौका देती है। पर सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकालनी होगी कि फेल होना कमजोरी है। फेल होना शर्म की बात है, क्योंकि सच ये है, जो कभी फेल नहीं होता वो कभी सच में बड़ा नहीं करता। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग करने निकलेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ रिस्क लेंगे, तो फेल होना स्वाभाविक है। बल्कि मैं कहूँ, अगर आप कभी नहीं फेल हुए तो शायद आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा ही नहीं। मुकेश अंबानी ने जब जमनागर रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ना वो खुद रिफाइनरी इंजीनियर थे, ना उनकी टीम ने ऐसा कभी किया था। रोज नई दिक्कतें आती थी, कभी टूल्स नहीं मिलते, कभी एक्सपर्ट्स छोड़ जाते, कभी सरकार की बाधाएं, तो कभी मार्केट में क्रैश। लोग कहते अंबानी फेल हो जाएगा, इतने बड़े सपने मत देखो, सर फूट जाएगा। पर उन्होंने क्या किया? फेलियर को गले लगाया। हर बार जब प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उन्होंने सीखा कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। हर बार जब कुछ बिगड़ा उन्होंने उसे एक सीख में बदला और चलते रहे। आज वो रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एफिशिएंट रिफाइनरी है। यही फर्क है एक आम सोच और अरबपति माइंडसेट में। जब आम इंसान फेल होता है वो रुक जाता है, सोचने लगता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? लेकिन एक बड़ा सोचने वाला इंसान जब फेल होता है वो कहता है, चलो अब असली सीख शुरू होती है। क्योंकि उनके लिए फेलियर ना तो फेल होता है, बल्कि इसका मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। आप जब फेल होते हैं आप टूटते नहीं हैं, बल्कि बनते हैं। आपका नजरिया बदलता है, आपकी गहराई बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास असली आत्मविश्वास बनता है। सोचिए जरा, अगर किसी ने कभी ठोकर खाई ही नहीं तो क्या उसे चलना आता? नहीं। ठीक वैसे ही जो इंसान फेल नहीं हुआ उसे कामयाबी की असली कीमत नहीं मालूम। दुनिया में जितने भी अरबपति हैं उनकी कामयाबी की नींव फेलियर के पत्थरों पर बनी होती है। वो हर ठोकर को गर्व से याद रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं हर चोट ने उन्हें मजबूत बनाया है। अब यहाँ आपसे एक सीधा सवाल, क्या आपने कभी किसी काम में फेल होकर खुद को कोसा है? कहाँ हो, मैं बेकार हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो अब से एक नई आदत अपनाइए। हर फेलियर के बाद खुद से कहिए, शानदार, अब मैं और बेहतर बनूंगा। फेलियर एक आईना है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है, आपकी कमियां, आपकी ताकतें, आपकी सोच। पर उस आईने को देखकर अगर आप पीछे हट गए तो आप वहीं रहेंगे जहां हैं। लेकिन अगर आप उस आईने को देखकर मुस्कुराए, सीधा खड़े हुए और बोले, चलो अब सीख कर फिर से कोशिश करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको यह बात भी समझनी होगी कि दुनिया फेलियर को नहीं, आपके रिस्पॉन्स को देखती है। लोग आपको तब तक जज करेंगे जब तक आप खुद को
उस नजर से देखते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने फेलियर को गर्व से अपनाने लगेंगे, उस दिन दुनिया भी आपको लीडर की नजर से देखने लगेगी। मुकेश अंबानी ने भी जीवन में कई बार गलत फैसले लिए। उन्होंने गलत साझेदार चुने, कुछ प्रोजेक्ट्स में घाटा हुआ, कुछ बार रणनीतियां फेल हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दी। उन्होंने हर बार सीखा, बेहतर किया, आगे बढ़े। यही है अरबपति का माइंडसेट। वे फेलियर से भागते नहीं, उसे गले लगाते हैं, उसे समझते हैं और उसे स्वीकारते हैं। वे जानते हैं जब आप किसी फेलियर को खुलकर स्वीकार करते हैं तो आप डर से आजाद हो जाते हैं, और जब इंसान डर से मुक्त होता है तो वो हर काम में पूरी ताकत झोंकता है, और वही पूर्ण समर्पण, वही 100% फोकस बनता है सफलता की सबसे मजबूत नींव। अब आपको फेलियर से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा स्टेप। हर फेलियर एक ट्रेनिंग है, हर गिरना एक ट्रायल है, आपके अगले वर्जन के लिए, आपके बेस्ट वर्जन के लिए। और जब आप हर बार सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक दिन वो आता है जब लोग कहते हैं इसने तो कमाल कर दिया, पर वो नहीं जानते उस कमाल के पीछे कितनी रातें जाग कर बिताई गई थी, कितनी बार अकेले में रोया गया था, कितनी बार अपने आप पर शक हुआ था, लेकिन फिर भी रुका नहीं गया था। क्योंकि असली सफलता वहीं जन्म लेती है जहां इंसान हार मानने के बाद भी हार नहीं मानता। तो अब जब अगली बार आप किसी चीज में फेल हों तो उसे एक मौके की तरह देखिए। पूछिए खुद से, इसमें मेरे लिए क्या सीख है, मैं इससे कैसे और बेहतर बन सकता हूँ, और फिर अगली कोशिश को 2 गुनी ताकत से कीजिए। क्योंकि यही है $1 बिलियन की सोच का अगला अध्याय। फेलियर से डरो मत, उसे गले लगाओ। तो अब तक हमने जाना कि सोच बड़ी होनी चाहिए और असफलता को गले लगाना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जब हमारी सोच बड़ी हो गई है, जब हम गिरने से डरते नहीं, तो अगला कदम क्या है? तो वो अगला कदम है लक्ष्य। जी हाँ, बिना लक्ष्य के न कोई दिशा होती है, न कोई मंजिल। जो नाव बिना दिशा के चलती है वो भटकती है, कभी इधर कभी उधर, और आखिरकार डूब जाती है। ठीक वैसी ही होती है एक जिंदगी जिसमें कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, लक्ष्य और इच्छा में फर्क होता है। इच्छा होती है काश मेरे पास ये होता, काश मैं ऐसा बन जाता, पर लक्ष्य होता है मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए हर दिन मेहनत करूंगा। लक्ष्य एक सपना होता है जिसकी आंखें खुली होती हैं, जिसे आप सिर्फ सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए जीते हैं, सोचते हैं, उस पर काम करते हैं। मुकेश अंबानी का लक्ष्य कभी सिर्फ अमीर बनना नहीं था, उनका सपना था भारत को दुनिया की तकनीकी ताकत बनाना। जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो उनका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि एक डिजिटल इंडिया बनाना था। उन्होंने देश को डेटा में आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था, स्पष्ट था और उद्देश्यपूर्ण था। एक अरबपति माइंडसेट वाला इंसान जब लक्ष्य बनाता है तो वो सिर्फ पैसे या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बनाता, वो एक मिशन पर चलता है। मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूँ, यही सवाल उनके लक्ष्य तय करते हैं। अब सवाल उठता है, लक्ष्य बनाते कैसे हैं? सबसे पहले लक्ष्य आपका होना चाहिए, किसी और की नकल नहीं। बहुत से लोग अपने माँ बाप, दोस्तों या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखकर लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन ऐसा लक्ष्य कभी दिल से नहीं जुड़ता, और जो चीज दिल से नहीं जुड़ी वो लंबे समय तक टिकती नहीं। तो लक्ष्य बनाते वक्त खुद से पूछिए, मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, मैं अपनी जिंदगी में किस बदलाव को देखना चाहता हूँ। दूसरी बात, लक्ष्य साफ और मापने योग्य होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मैं सफल बनना चाहता हूँ, ये लक्ष्य नहीं है। मैं अगले 1 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं अगले 6 महीने में अपना YouTube चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाऊंगा, या मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा पढ़ाई करूंगा। ये होते हैं लक्ष्य, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है। तीसरी बात, लक्ष्य के साथ डेट जोड़ो, टाइम लिमिट तय करो। अगर आपने बस सोचा कि मैं एक किताब लिखूंगा कभी, तो वो कभी शायद कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कहा मैं 3 महीने में अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा, तो दिमाग उसे गंभीरता से लेना शुरू करता है। और यही तो फर्क है अरबपति सोच और आम सोच में। अरबपति सोच वाले इंसान के हर लक्ष्य के पीछे एक टाइमलाइन होती है, एक रणनीति होती है। वे प्लान बनाते हैं हर दिन के लिए, हर सप्ताह के लिए, हर महीने के लिए। वो जानते हैं बिना डेडलाइन के सपना सिर्फ सपना ही रहता है। आपको ये भी समझना होगा, लक्ष्य बनाना ही सब कुछ नहीं है, उस पर एक्शन लेना सबसे जरूरी है। बहुत लोग अपने डायरियों में 10-10 गोल्स लिखते हैं, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, पर उनके दिन में कोई बदलाव नहीं आता। सुबह वही आलस्य, दिन भर वही सोशल मीडिया और रात को वही अफसोस। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लक्ष्य बनाए पर उनके लिए डिसिप्लिन नहीं अपनाया। इसीलिए अरबपति सोच कहती है, लक्ष्य वो नहीं होता जो लिखा जाए, लक्ष्य वो होता है जो जिया जाए। हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम, यही आपको मंजिल तक ले जाएगा। मुकेश
मुकेश अंबानी हर छोटे लक्ष्य को भी मिशन की तरह लेते हैं। हर विभाग, हर टीम, हर कर्मचारी के लिए वो लक्ष्य तय करते हैं और सबसे पहले खुद को जवाबदेह बनाते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज इंटेंशनल। मतलब ये कि सफलता संयोग से नहीं मिलती, बल्कि इरादे, प्लान और डेडिकेशन से मिलती है। अब यहाँ एक और जरूरी बात आती है, लक्ष्य तय करने के बाद उस पर टिके रहना। बहुत लोग पहले जोश में लक्ष्य बना लेते हैं, पर 2 हफ्ते बाद भूल जाते हैं। कुछ लोग पहले रिजल्ट ना आने पर निराश हो जाते हैं, यार 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, और फिर छोड़ देते हैं। पर अरबपति सोच कहती है, जब लक्ष्य तय किया है तो उसे तब तक मत छोड़ो जब तक वो पूरा ना हो जाए या तुम मर ना जाओ। इतनी पक्की कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लक्ष्य से डगमगाते हैं तो असल में आप अपने आत्मविश्वास से डगमगाते हैं। हर बार जब आप कोई लक्ष्य छोड़ते हैं, आपका दिमाग कहता है, अरे छोड़ो, ये भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप एक छोटा सा लक्ष्य भी पूरा करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, वाह, अगली बार कुछ और बड़ा कर सकते हैं। और यही भरोसा, यही ट्रैक रिकॉर्ड बनता है आपके अंदर वो आग जो किसी भी तूफान से आपको नहीं डिगने देती। तो अब वक्त है कि आप खुद से ये पूछें, क्या मेरे जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य है? क्या आपने वो लक्ष्य लिखा है? क्या आपने उस लक्ष्य के लिए रोज कुछ न कुछ किया है? क्या आपने उस लक्ष्य को इतना जिया है कि वो आपकी रगों में दौड़ने लगा है? अगर नहीं, तो अब यही समय है लक्ष्य तय करने का, उसे दिल में बसाने का और हर दिन, हर पल उस पर चलने का। क्योंकि याद रखिए, लक्ष्य के बिना जिंदगी एक बिना पतवार की नाव है, और लक्ष्य के साथ आप एक तूफान भी पार कर सकते हैं। अंत में ये समझिए, लक्ष्य एक लाइट हाउस की तरह होता है जो आपको अंधेरे में भी दिशा देता है, चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे हालात बदल जाए। अगर आपका लक्ष्य मजबूत है तो आप टूटेंगे नहीं, बल्कि हर चुनौती को पार कर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज ही बैठिए, खुद से बात कीजिए और अपने दिल का, आत्मा का, जिंदगी का सच्चा लक्ष्य लिख डालिए और फिर उस पर चलिए, बिना डरे, बिना रुके। क्योंकि लक्ष्य वही सच्चा है जो आपको रोज सुबह उठने की वजह दे। आपने अब तक बहुत कुछ जाना, बड़ी सोच के बारे में, फेलियर को अपनाने के बारे में, लक्ष्य तय करने के बारे में। लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर एक चीज की कमी हो तो सब कुछ अधूरा रह जाता है, और वो चीज है डिसिप्लिन। सपने देखना आसान है, उनके लिए प्लान बनाना भी आसान है, पर हर रोज बिना बहाने, बिना थके, बिना रुके उस राह पर चलना, यही असली कठिनाई है। क्योंकि यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान जाते हैं और वही 1% लोग जीत जाते हैं, जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। डिसिप्लिन यानी वो आदत जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां सिर्फ सपने पहुंचते हैं। आप हर सुबह उठें, चाहे मन हो या ना हो, फिर भी एक्शन लें। आप अपनी कमजोरी के आगे झुके नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठें। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप को आदेश देना, बिना किसी बाहरी जबरदस्ती के। मुकेश अंबानी की जिंदगी में करोड़ों का निवेश था, हजारों लोग उनकी कंपनी पर निर्भर थे, हर दिन हजारों फैसले लेने होते थे। क्या हर दिन उनका मन करता होगा? क्या हर दिन एनर्जी फुल रहती होगी? नहीं, पर वो फिर भी चलते रहे, क्योंकि उनके पास था डिसिप्लिन का लोहे जैसा इरादा। अरबपति माइंडसेट वाले लोग इमोशन से नहीं, मिशन से जीते हैं। जब आप एक मिशन पर होते हैं तो आपकी भावनाएं, आपकी थकान, आपका मूड, ये सब आपसे छोटे हो जाते हैं। और इस दुनिया में वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने मूड से नहीं, अपने मूल्य और नियमों से चलना सीख जाते हैं। सोचिए, हर सुबह अगर आप 5 बजे उठें, हर दिन 1 घंटा किताब पढ़ें, हर दिन 1 घंटे अपनी हेल्थ पर काम करें, हर दिन 2 घंटे अपने गोल पर फोकस करें, तो 6 महीने बाद क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है शुरू में कुछ नजर ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर कुछ ऐसा बन रहा होगा जो किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। एक ताकत, एक आत्मविश्वास, एक तेज सोच। डिसिप्लिन आपको वो देता है जो टैलेंट नहीं दे सकता। दुनिया में कई टैलेंटेड लोग गुमनाम रह जाते हैं क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता, और वहीं कई आम लोग जिन्हें कोई खास गिफ्ट नहीं मिला होता, वो सिर्फ अपने अनुशासन से इतिहास बना जाते हैं। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपको तब भी आगे धकेलती है जब आपका मन कहता है, बस कर यार, थक गया हूँ। डिसिप्लिन वो चुपचाप हथियार है जो आपके अंदर आत्मबल पैदा करता है। जब आप एक छोटे से रूल को रोज फॉलो करते हैं, जैसे हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा, हर दिन एक काम अपने लक्ष्य के लिए करूंगा, तो वो छोटे छोटे एक्शन धीरे धीरे जीवन बदलने वाली लहर बन जाते हैं। अब एक और सच्चाई समझिए, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक आदत है जो मेहनत से बनती है। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, आप भूलेंगे, आलस आएगा,
फिर से पुरानी आदतें खींचेंगी। पर आप हर बार फिर से उठिए और फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप बार बार उठते हैं तो आपका ब्रेन सीखता है ये इंसान सीरियस है, इसे रोकना मुश्किल है, और उस दिन से आपका सिस्टम आपके खिलाफ नहीं आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। यही है अरबपति सोच का अंतिम रहस्य, कि हम हर दिन छोटा ही सही पर कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहें, और यही कंसिस्टेंसी एक दिन इतनी बड़ी ताकत बन जाती है कि दुनिया उसे भाग्य समझने लगती है। लोग कहेंगे क्या किस्मत है यार, देखो कहां पहुंच गया, पर वो नहीं देखेंगे वो 500 सुबह जब आपने 5 बजे उठकर काम किया था, वो 100 दिन जब बीमार होकर भी आपने प्लान फॉलो किया था, वो लम्हे जब आपने दोस्तों की पार्टी छोड़ी थी क्योंकि आपका गोल ज्यादा बड़ा था। डिसिप्लिन एक चुपचाप लड़ाई है जिसका इनाम पूरी दुनिया के सामने मिलता है। तो अब इस ऑडियो बुक के अंतिम पलों में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को दोस्त बना लीजिए। आज से ही एक नियम तय कीजिए, कोई भी एक, छोटा हो पर हर दिन निभाइए, और हर दिन खुद से कहिए मैं वो इंसान हूँ जो अपने शब्दों पर चलता है, मैं वो इंसान हूँ जो बहानों से बड़ा है, वो इंसान हूँ जो हर हाल में आगे बढ़ता है। क्योंकि आखिर में कोई सपना, कोई विचार, कोई स्किल तब तक बेमानी है जब तक आप उस पर लगातार काम नहीं करते। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो सपनों और सच्चाई के बीच बना होता है, और अगर आपने ये पुल बना लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये बताती है कि बड़ा सोचो, तेज दौड़ो और कभी मत रुको। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो अब रुकना नहीं है, अब सोच बदलनी है, अब बिलियनियर माइंडसेट अपनाना है। तो चलिए अब इस ऑडियो बुक को यहीं विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक अंत नहीं है बल्कि आपके नए सफर की शुरुआत है। $1 बिलियन की सोच अब आपके पास है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे जिए। आपका हर दिन, हर निर्णय, हर आदत अब उसी सोच को दिखाए। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, कोई भी डर आपको पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब आप जान चुके हैं आप एक ऐसे माइंडसेट के साथ जी रहे हैं जिसे अरबपति बनना तय है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपको अंदर से झकझोरा हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, ताकि ये वादा सिर्फ आपके दिल में नहीं दुनिया के सामने भी जाहिर हो। और इसे अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर करें जिसे आप आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स, $1 बिलियन की सोच और लाइफ चेंजिंग कंटेंट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मूवमेंट है आपके साथ, आपके लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नई आग के साथ। धन्यवाद।